भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। भगवत प्राप्ति का इतना सुंदर मौका, परमात्मा की असीम कृपा आप हम सब लोगों को प्राप्त हुई कि 84 लाख योनियों में अंतिम योनि ये मनुष्य शरीर है जो आप हम लोगों को मिला हुआ है। और मिले हुए के बाद ये किस लिए मिला हुआ है ये भी आप सब लोग भली प्रकार जानते हैं। संसार की सेवा और भगवत प्रेम पाने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। आत्मा का कल्याण इस देह के अलावा किसी देह में नहीं हो सकता। कहते हैं स्वार्थ और परमार्थ, मुक्ति का भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। आप हम लोगों को अपने आप नजर नहीं आएगा कि मैं स्वार्थी हूं, कभी नजर नहीं आएगा। क्यों? अभी हमारा मन हमारे खिलाफ ये नहीं बोल सकता कि मैं स्वार्थी हूं। ये बहुत ऊंची चीज है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुक्ति का भी स्वार्थ क्यों ना हो। प्रेम में वो भी कलंक है। कोई व्यक्ति कहे मैं मुक्त होना चाहता हूं, ये भी कलंक है। भक्ति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर। मुक्ति का मतलब छुटकारा, भगवत प्राप्ति नहीं है। बहुत से लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। वो मुक्ति की बातें तो करते हैं, लेकिन मुक्ति का मतलब आप ना संसार के रहे ना भगवान के रहे। इसलिए भगवान भी मुक्ति की बातें कहें तो कहें कि हमारे वेतन की, स्वार्थ की बात मुझे अच्छी नहीं लगती। भक्त प्रहलाद ने यही कहा था भगवान से कि हे प्रभु, क्या आपने मेरे मन में कोई स्वार्थ देखा है? भगवान ने कहा नहीं पुत्र, मैंने तुम्हारे में मन में कोई स्वार्थ नहीं देखा। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि कुछ भी मांग लो?
जिसे नारायण का साक्षात्कार हो जाए और कुछ क्या मांगेगा। ऐसा करने पर भगवान भी सोचते हैं कि क्या करूं, कैसे इस भक्त के ऋण से मुक्त हो जाऊं। भगवान गोपियों के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। रामा अवतार के अंदर हनुमान जी से यही बात भगवान ने कही कि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। यही बात कृष्णावतार में भगवान ने गोपियों से कही। सतयुग के अंदर राजा बलि, सोचिएगा, जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया, शीश दान कर दिया, अहम दान कर दिया, भगवान उसके भी ऋण से मुक्त नहीं हो सके। जब भगवान हनुमान जी ने को राम जी ने कहा मैं भी तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, ये बात भी हनुमान जी को अच्छी नहीं लगी, गोपियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? आप मेरी बड़ाई कर रहे हो। बड़ाई अच्छी लगे तो स्वार्थ का त्याग कहां हुआ। आज देखिएगा आप और हम लोगों को, अगर कोई हमारी जरा सी तारीफ करे, बुराई में तो हम जल ही जाते हैं, अगर कोई बड़ाई करे तो कितना खुश हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर स्वार्थ है। बड़ाई भी बुरी लगनी चाहिए। साधक अवस्था में बुरी लगती है, सिद्ध अवस्था तो बुरा भला नहीं रहता, पर उसका व्यवहार सात्विक हो जाता है। इसलिए जो भक्ति के मार्ग पर श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ आत्मा जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही वैसा आचरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, मान बढ़ाई की तो बात ही क्या, मुक्ति का भी त्याग कर देना चाहिए। हमें मुक्ति, भुक्ति, मोक्ष नहीं चाहिए। मान बढ़ाई तो बहुत दूर की चीज है। इस प्रकार होने से स्वतः संसार का उद्धार होता है और संसार की सेवा होती है। आप सोचिएगा, अगर आप और हम लोग परिवार की, संसार की सेवा करना चाहते हैं तो स्वार्थ और अहंकार को निकाल दीजिए। जब तक स्वार्थ और अहंकार रहेगा, इनके होने से आप अपना उद्धार नहीं कर सकते। लोगों का तो करेंगे क्या, अपना ही उद्धार नहीं कर सकते। ये मान अमृत, मान और बड़ाई अमृत के समान नजर आती है हमारे को, लेकिन ये अमृत नहीं है। नजर आती है अमृत, कोई हमारा मान कर रहा है, बड़ाई कर रहा है, ये तो जहर के समान होना चाहिए कि मुझ में कोई कमी देखी, मुझ में कोई अहंकार देखा जो मेरी बड़ाई कर रहे हो। ये झूठा मान किस लिए? मुक्ति का भी त्याग करने वाले को भक्ति नसीब होती है। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी से, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूं, एम भक्त पराधीना। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। बताइए, भगवान स्वतंत्र नहीं है। मेरे सीधे सरल भक्त मेरे हृदय पर राज करते हैं। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं भक्तों से प्यार करता हूं। आप सोचिए, हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोगों को
इतना सुंदर मौका मिला, इतना सुंदर मौका मिला कि जिसमें भगवान आपके ऋणी होना चाहते हैं और हम लोग ये माया से उऋण नहीं होना चाहते। भगवान हमारे ऋणी होना चाहते हैं और हम माया से उऋण नहीं होना चाहते। कल हमने आपको लक्ष्मी जी के विषय में बताया कि जो भगवान की निरंतर सेवा में रहती हैं, उनके चरण चापती रहती हैं, उनके हृदय में जिनका वास है, भगवान उनसे भी ज्यादा भक्तों को प्रेम करते हैं। नारायण जो हैं वो परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट सगुण स्वरूप है और लक्ष्मी जी उनके साथ परमात्मा की स्वरूप भूता शक्ति हैं। इस शक्ति को बोलते हैं बहिरंग शक्ति, तपस्या शक्ति और स्वरूप भूता अंतरंग शक्ति। तीन शक्तियों का वर्णन करते हैं ना, आलादनी, संगिनी, संबिता। सत शक्तियों को संगिनी बोलते हैं, चित शक्ति को संबित और आनंद शक्ति को आलादनी शक्ति बोलते हैं। तभी तो आप भगवान का नाम बोलते हो ना, सच्चिदानंद, सतचित आनंद, सतचित आनंद। ये परमात्मा का सगुण ईश्वर स्वरूप है। अब आप सोचिएगा ये भक्ति क्या है, ये प्रेम क्या है, ये आनंद क्या है, ये आह्लाद क्या है। आप और हम लोग सोच नहीं सकते। अभी तो आप और हम लोग शरीर के सुख में लगे हुए हैं, मन के सुख में लगे हुए हैं। आत्मा का तो ज्ञान नहीं है ना, तो आत्मा का सुख तो हमें पता ही नहीं है। अब आप सोचिएगा भक्ति क्या है और प्रीति क्या है। अब आप कहोगे आप और हम सब लोग माया से प्रीति करते हैं और काया से प्रीति करते हैं, क्योंकि काया मानते हैं तो माया में प्रीति है हमारी। ये सबसे बड़ा छलावा, सबसे बड़ा ज्ञान है। जो सगुण ईश्वरवादी लोग हैं वो कहते हैं ये ईश्वर की शक्ति है, और जो अत्यंत उच्च कोटि के सगुण साकारवादी हैं वो शक्ति और शक्तिवान में भेद नहीं मानते। जैसे आनंद ईश्वर का स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, जैसे आनंद ईश्वर का स्वरूप है, ऐसे ही स्त्री, स्त्रीत्व, स्त्रीण अवस्था आह्लादनी प्रेम का स्वरूप है। अंतर क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का फर्क है, तात्विक भेद नहीं है। वही आह्लादनी, सर्व लक्ष्मी, सर्व कांति, संमोहिनी, सर्व लक्ष्मीमयी श्री राधा रानी है। बिना उनके श्री कृष्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बताइए, वेद कहते हैं बिना राधा के कृष्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वही नितांत रति रूपा, प्रेम रूपा, भक्ति रूपा राधा रानी है। उनका जो प्रसाद वो उनके अंग भूता गोपियों में प्रकट है। उनका जो प्रसाद यानी प्रेम रूपा, भक्ति रूपा, आह्लादनी रूपी राधा रानी का जो प्रसाद है, प्रेम है, वो अंग भूता गोपियों में प्रकट है। आप और हम सब आत्माएं परमात्मा की अंग भूता हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है।
अन्यत्र कहीं भी नहीं। अब आप सोचिएगा, उद्धव की अभिलाषा देखो, कितनी विचित्र चीज है। उद्धव की अभिलाषा देखो, क्या अभिलाषा है उद्धव की, ध्यान दीजिएगा। उद्धव की क्या अभिलाषा है, बहुत एकाग्रता से समझिएगा। उद्धव बोलते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात क्या, ये परम ज्ञानी, परम विद्वान, जिनका इतना सम्मान, वो कहते हैं देखो, असल में अगर ईश्वर की प्राप्ति, श्री कृष्ण की प्राप्ति की लालसा अपने जीवन में लाना चाहते हो, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप हम सब लोग वाकई में अपना कल्याण करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति की लालसा अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो किसी लालसा वाले का संग करो। क्या मतलब, जिसे ये प्रेम का रोग लग चुका हो, जिसे भक्ति का रोग लग चुका हो, जिसका बैठत उठत घूमत फिरत बस भगवान में ही मन लगा रहता हो, ऐसे का संग करोगे तो वो रंग आप पर आ जाएगा। तब पता चलेगा कि लालसा में मजा क्या है। शब्द सुनने में मजा नहीं है, मैं तो आप जैसे पुण्य आत्माओं का भी अपने आप को ऋणी मानता हूं कि आज कलयुग के अंदर और सत्संग के लिए समय निकालना बड़ा कठिन काम है। संसार से मन हटा के भगवान की प्राप्ति के लिए समय निकालना, और वो भी कलयुग में, सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग है। तो जब किसी लालसा वाले भक्त के साथ हम अपना संबंध बनाते हैं, तब मालूम पड़ता है कि लालसा का मजा क्या है। विरक्त होना, त्यागी होना, असंग होना, ये सब दूसरी बातें हैं। ईश्वर प्राप्ति की लालसा दूसरी बात है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, हम विरक्त हो गए, हम त्यागी हो गए, हम असंग हो गए, और ईश्वर प्राप्ति की लालसा बहुत अलग चीज है। भक्त लोग कृष्ण प्राप्ति की लालसा नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अजीब चीज बताने जा रहा हूं। भक्त लोग, प्रेमी लोग कृष्ण प्राप्ति की लालसा ही नहीं करते। फिर क्या करते हैं, अरे बाबा कृष्ण प्रेम की लालसा करते हैं, उनके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। भगवान कहते हैं, जहां जहां भक्त मेरो पग धरे, तहां धरूं मैं शीश। भगवान कहते हैं, भक्त के चरणों की रज पाने के लिए, भक्त के चरणों की रज पाने के लिए मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। आप देखो वृंदावन की इतनी महिमा क्यों, कि वहां के रज बनना चाहते हैं। क्योंकि जिस रज के पीछे भगवान लगे रहते हों, जिस प्रेम के पीछे, वहां वो भक्त लोग जब चलते हैं तो ब्रह्मा, नारद, सनकादिक, परमहंस इत्यादि चाहते हैं, उद्धव भी चाहते हैं, हमें वृंदावन की रज बनने का मौका मिले, लता पुष्प गुल्म बनने का मौका मिले। एक गुल्म क्या होता है, छोटे छोटे पौधे, ऊंचा पेड़ नहीं बनना, फिर अहंकार आ जाएगा। नीचे रहेंगे तो धूल उड़ करके हमारे ऊपर गिरेगी।
इसलिए कृष्ण प्रेम की लालसा का मतलब क्या? कृष्ण मिले चाहे ना मिले, ध्यान से सुनो, कृष्ण मिले चाहे मत मिले, हमें मिले कृष्ण का प्रेम। हमें उनके भक्तों का संग करना चाहिए। और ये मनुष्य शरीर में ही कमाल है, ये और किसी शरीर में पॉसिबल नहीं है। आप भक्तों का संग इसी शरीर में कर सकते हैं। कृष्ण से भी बड़ा कृष्ण का प्रेम, जैसे राम से बड़ा राम का नाम। क्योंकि कृष्ण को नचाने वाला कौन? आप बताइए, जिसके पीछे भगवान नाचे वो कृष्ण का प्रेम। तो कृष्ण प्रेम की लालसा जिनके अंदर है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कृष्ण प्रेम की लालसा, चाह, जिज्ञासा, उत्कंठा, प्यास जिनके अंदर हो, उनका सत्संग करो, तब देखो उसमें क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, आप और हम लोग आनंद में ही रहते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलता। हम कहां रहते हैं? भगवान की गोदी में। लेकिन भगवान ने हमारे को बड़ा विचित्र मन, बुद्धि और ये इंद्रियां दी। ये सब बाहर की माया में, संसार में ढूंढती रहती हैं। हम शरीर का आनंद, मन का आनंद, बुद्धि का आनंद, इंद्रियों का आनंद ढूंढते रहते हैं, क्योंकि अभी प्रेम की लालसा हमें लगी नहीं है। इसलिए कहते हैं, तो कृष्ण प्रेम की लालसा जिनके अंदर है उनका सत्संग करो। सत्संग का मतलब उनका संग करो हृदय से, तब देखो उसमें क्या आनंद आता है। अभी आनंद का हमें पता नहीं। अब आनंद की सुन लीजिएगा, संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु बड़ मान नहीं है, घट मान है। आपका शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है, समय, और आप और हम लोग जिस माया को हम बटोरने में लगे हुए हैं, हम उससे दूर जाते जा रहे हैं। ये तन मिला था हरि को पाने के लिए, लेकिन हम काया और माया में ऐसे उलझ कर रह गए कि समझ ही नहीं पाए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार जगत में अवतरण का मुख्य कारण सुनिएगा। भगवान रामावतार में, कृष्णावतार में संसार में क्यों आते हैं? 4 प्रकार की ऐश्वर्य ज्ञान रहित माधुर्य में भक्ति होती है, 4 प्रकार की, जिसका आस्वादन करने के लिए देखिएगा, भगवान भक्तों के चरणों की रज पाने के लिए रसिक शेखर, भगवान को कहा गया सबसे बड़ा पियक्कड़, सबसे बड़ा प्रेमी, इसे बोलते हैं रसिक शेखर। भगवान श्री कृष्ण सदा लालायित रहते हैं, लालायित रहते हैं। जगन्नाथ जी, ध्यान से सुनिएगा, एक किसान की बेटी गोविंद गीत गा रही थी, भगवान उसका गीत सुनने के लिए मंदिर छोड़ के चले जाते थे। कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए कल आप सुन के चुके हो, भगवान कर्माबाई के यहां जाते थे। यानी रसिक शेखर, रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण सदा लालायित रहते हैं, लालायित। और आप और हम लोग अपने हृदय में झांक कर देखो,
क्या हम भगवत प्रेम के लिए इतने लालायित रहते हैं? ऐसा क्या है इसमें? ऐसा क्या है इस रस में? इसकी चर्चा करेंगे। पहले प्यार से गाइएगा। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज